नमस्कार दोस्तों। रहस्यों की परछाई के एपिसोड 3 में आपने सुना कि किस प्रकार आरव और नैना उस रहस्यमय सोसाइटी, रहस्यमय घटनाओं और शहर में होने वाली रहस्यमय हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में लगे थे। और उन्होंने जैसे ही सोसाइटी में एंटर किया, एक शैडो उनके पीछे लग गया। किसी तरह से उन्होंने उस शैडो से अपनी जान बचाई। अब इसके आगे एपिसोड नंबर 4। बारिश की बूंदें धीरे धीरे तालाब की सतह पर गोल गोल घेरे बनाती जा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से समय को जकड़ लिया हो। आरव और नैना तालाब के किनारे पड़े लकड़ी के बक्से को घूर रहे थे। बक्सा पुराना था, काई जमी हुई थी और उस पर हल्के से उकेरे गए चिन्ह साफ बता रहे थे कि यह सामान्य चीज़ नहीं है। देखो, इसमें कुछ है, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा और बक्सा धीरे धीरे खोला। अंदर से एक पुराना पार्चमेंट निकला। उसका कागज लगभग फट चुका था, किनारों पर जलने के निशान थे। जैसे ही दोनों ने उसे छुआ, अचानक हवा में सनसनाहट दौड़ गई। ठंडी लहरें उनके शरीर से टकराईं, जैसे किसी ने अदृश्य हथेली से उनके चारों ओर हवा को मरोड़ दिया हो। नैना ने डर कर चारों तरफ देखा। आरव, ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें निकलना चाहिए। निकलेंगे, आरव ने कहा। उसकी आंखें पार्चमेंट पर टिकी हुई थीं। लेकिन पहले समझना होगा इसमें लिखा क्या है। अगर ये सच में सोसाइटी का क्लू है तो यही हमारी शुरुआत है। उससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। किसी के भारी जूतों की धमक उनके कानों में गूंज उठी। नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कोई आ रहा है। आरव ने पार्चमेंट कस कर पकड़ लिया। भागो! दोनों ने एक साथ छलांग लगाई और तालाब किनारे बने सकरे रास्ते पर दौड़ पड़े। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कीचड़ से भरे रास्ते पर उनके जूते ढसते जा रहे थे। उनके पीछे आती छाया की चाल और भी तेज थी। बचाओ! आरव ने चीखते हुए नैना का हाथ खींचा। नैना की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा, काला, नकाबपोश इंसान उनकी ओर दौड़ रहा था। उसका चेहरा आधा ढका था, लेकिन आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई इंसानी भावनाएं ना हों, बस खालीपन और आदेश का बोझ। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, नैना ने कांपते हुए कहा। वे दोनों खंडहर जैसे दिखने वाले मकान से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही खुले मैदान में कदम रखा, शैडो अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुमने सोसाइटी के रहस्यों को छूने की कोशिश की है। उसकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी। अब इसकी कीमत चुकाओगे। बिजली चमकी और कुछ पल के लिए उसका नकाब आधा रोशन हुआ। उसकी ठुड्डी पे एक लंबा निशान था, जैसे कभी किसी तलवार ने काटा हो। आरव ने बिना देर किए नैना का हाथ कस कर पकड़ा और दोनों नैरो स्ट्रीट्स में भागने लगे। गलियां मुड़ी तुड़ी थीं, दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं। हर मोड़ पर उन्हें लगा कि शैडो अब पकड़ेगा, लेकिन किसी तरह वे बचते गए। भागते भागते नैना की नज़र पार्चमेंट पर पड़ी। रुको, ये देखो, उसने हाफते हुए कहा। क्या? इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं। ये लाइब्रेरी की दिशा दिखा रहे हैं। आरव ने तुरंत दिशा बदली। तो लाइब्रेरी ही हमारी सुरक्षित जगह है, वहीं भागते हैं। वे दोनों लाइब्रेरी की ओर दौड़े। शैडो उनके पीछे पीछे था, लेकिन लाइब्रेरी तक जाती पुरानी तंग गली में उन्हें थोड़ी बढ़त मिल गई। आखिरकार दोनों लाइब्रेरी के भारी दरवाजे तक पहुंचे। लकड़ी का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन आरव ने पूरी ताकत से धक्का दिया। चर! दरवाजा चरमराया और खुल गया। दोनों अंदर घुसे और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दोनों की सांसें तेज थीं, लेकिन अब वे थोड़े सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लाइब्रेरी पुरानी थी, सैकड़ों साल पुराने आर्किटेक्चर वाली। पत्थर की दीवारें, छत से लटकते जाले और धूल से ढकी लकड़ी की मेजें। हर कोने से नमी की गंध आ रही थी। ये जगह, नैना ने चारों तरफ देखा, जैसे किसी ने सदियों से छुआ ही नहीं। आरव ने पार्चमेंट टेबल पर फैलाया। अब हमें इसे डेसिफर करना होगा। यही सोसाइटी तक जाने का पहला क्लू है। पार्चमेंट पर अजीब सिंबल्स बने थे, कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ, कुछ अंकों जैसे, और कुछ किसी पुरानी भाषा के अक्षर। नैना ने ध्यान से देखा। ये सिर्फ रैंडम सिंबल्स नहीं हैं। देखो, ये ट्रायंगल और इसके अंदर सर्किल।
ये तो एल्चमी के चिन्ह लग रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट्स शायद किसी नक्शे से जुड़ा है, आरव ने जवाब दिया। दोनों सिंबल्स को डिकोड करने में जुट गए, लेकिन तभी लाइब्रेरी की शैडो हिली। तुम अकेले नहीं हो, धीमी रगड़ती हुई आवाज गूंजी। दोनों ने चौंक कर सिर घुमाया। पुरानी किताबों की कतार हिल रही थी। कुछ किताबें धीरे धीरे शेल्फ से बाहर सरकी और पीछे से हल्की रोशनी छलकने लगी। नैना ने कांपते हुए कहा, ये क्या? आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। किताबें अपने आप खिसक रही थीं और उनके पीछे पत्थर की दीवार पर अजीब सा सिंबल चमक रहा था, वही सिंबल जो पार्चमेंट पर बना था। मतलब लाइब्रेरी खुद इस सोसाइटी से जुड़ी है, आरव ने धीरे से कहा। बाहर शैडो लाइब्रेरी तक नहीं आ पाया था, लेकिन उसका असर साफ था। उसकी मौजूदगी ने लाइब्रेरी की हवा को भी भारी बना दिया था। नैना ने घबरा कर कहा, ये लोग हमें हर कदम पर रोकने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ये जान लिया कि हमारे पास क्लू है तो हमें और तेजी से काम करना होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। ये सिर्फ रहस्य खोजने का सफ़र नहीं है, अब ये सर्वाइवल है। उसने पार्चमेंट पर हाथ रखा और बोला, अगर सोसाइटी सचमुच एग्जिस्ट करती है तो ये सिंबल्स हमें उनकी कोड लोकेशन तक ले जाएंगे। नैना ने उसकी आंखों में देखा। डर था, लेकिन क्यूरोसिटी और डिटर्मिनेशन उससे भी ज़्यादा थी। अचानक जिस सिंबल वाली दीवार चमक रही थी वे हिलने लगी। धीरे धीरे पत्थर खिसककर एक सकरा रास्ता प्रकट हुआ। ये सीक्रेट पैसेज है, नैना ने हैरानी से कहा। सोसाइटी ने लाइब्रेरी के अंदर ही अपना रास्ता छुपा रखा है, आरव ने बुदबुदाया। दोनों पैसेज के मुहाने पर खड़े हो गए। अंधेरे में नीचे जाती सीढ़ियां दिख रही थीं, लेकिन तभी बाहर से धातु के रगड़ने जैसी आवाज आई, कचाक कचाक। वो शैडो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नैना ने घबरा कर कहा। आरव ने पार्चमेंट उठाया और नैना का हाथ पकड़ा। हमें अब इस पैसेज में जाना ही होगा, यही एक रास्ता है। दोनों अंधेरे में नीचे उतरने लगे। पीछे लाइब्रेरी का दरवाजा हिल रहा था और भारी फुट स्टेप्स की गूंज सुनाई दे रही थी। नीचे उतरते हुए अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। उनके पैरों के नीचे पुरानी पत्थरों की सीढ़ियां थीं। हवा भारी और ठंडी थी। आरव ने धीमी आवाज में कहा, हमारे पास पहला क्लू है, लेकिन अब ये साफ है कि सोसाइटी हमें मारने से भी पीछे नहीं हटेगी। नैना ने सिर हिलाया। हमने सफ़र शुरू किया है, अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है। ऊपर लाइब्रेरी की दीवारें हिल रही थीं और नीचे पैसेज का अंधेरा उन्हें नई रहस्यमयी दुनिया में ले जा रहा था। खेल अब शुरू हुआ था, रहस्य, पीछा और सर्वाइवल का खेल। तो दोस्तों, आज एक रहस्यमयी परछाई का एपिसोड नंबर 4 ख़त्म हुआ। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एपिसोड नंबर 5 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।